नमस्कार दोस्तों। आज मैं एचपी शास्त्री 2020 का अंतिम पार्ट क्वेश्चन पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किन गणों की धातुओं के साथ विकर्ण का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन है दिवादी, स्वादी, तुदादी, रुदादी, अदादी, जोहोत्यादि, तनादि, क्रयादि। इसका सही उत्तर है अदादि, जोहोत्यादि। अगला प्रश्न है, दद्वह दा धातु का यह रूप किस लकार में है? लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लट लकार। इजिम धातु रूप किस धातु से संबंध है? ऑप्शन है या धातु, युज धातु, यज धातु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यज धातु। निम्न में से सत्संज्ञक प्रत्यय है। ऑप्शन है तक, तप्तु, कत्वाल्यप, क्षत्री, शानच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तक, तप्तु। सुन सुनकर, पढ़ पढ़कर, इस भाव को प्रकट करने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? ऑप्शन है नवुल, नमुल, न्यत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नमुल। त्वदीयः में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ईयस, छ, य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है छ प्रत्यय। धातु में एकाच और आदि हल का होना किस प्रत्यय के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है निच, यंग, सन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यंग। क्रिया संव्यहार किसे कहते हैं? ऑप्शन है क्रिया का एक बार होना, क्रिया का बार बार होना, क्रिया का ना होना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्रिया का बार बार होना। नमयति रूप है। ऑप्शन है निजंत, सनंत, यगंत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है निजंत। स माम कथयति का कर्मवाच्य रूप है। ऑप्शन है तेन माम कथ्यते, तेन अहम कथ्ये, मया स कथ्यते, तेन अहम कथ्यते। इसका सही उत्तर है तेन अहम कथ्ये। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 13, 17, 14, 21। इसका सही उत्तर है 21। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उदात्त स्वरों का उच्चारण करते हुए हाथ कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन है हृदय, करणमूल, सिर, सर्वास्य। इसका सही उत्तर है सिर। मरणो मरणम मरणम एव अवर्गः किस दर्शन की मान्यता है? ऑप्शन है मीमांसा, योग, सांख्य, चारवाक। इसका सही उत्तर है चारवाक। चार आर्य सत्य की अवधारणा किस दर्शन में मिलती है? ऑप्शन है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक, सांख्य दर्शन। इसका सही उत्तर है बौद्ध दर्शन। जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है महावीर, ऋषभदेव, अजितनाथ और नेमिनाथ। इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। यतोऽभ्युदयनी श्रेयसिद्धि सह धर्मः किस दर्शन का कथन है? ऑप्शन है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन। इसका सही उत्तर है वैशेषिक दर्शन। यत्रावयव धारा विश्रांति सप्रमाणु, यह परिभाषा उपलब्ध होती है सांख्यकारिका, योग सूत्र, कणाद गौतमीय, वेदांतसार। इसका सही उत्तर है कणाद गौतमीय। गगनारविंद अरविंदम सुरभि में कौन सा हेत्वाभास है? ऑप्शन है आश्रया सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, विरुद्ध। इसका सही उत्तर है आश्रया सिद्ध। प्रमाण के द्वारा पदार्थों का निरूपण किस दर्शन में होता है? ऑप्शन है न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन। इसका सही उत्तर है न्याय दर्शन। पंचावयव वाक्यों की अवतारणा किस दर्शन में हुई है? ऑप्शन है वेदांत दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वैसे तो न्याय दर्शन। दुःखत्रय विघातात् जिज्ञासा का संबंध किस दर्शन से है? ऑप्शन है वेदांत, लोकायत, सांख्य, शैव। इसका सही उत्तर है सांख्य। तीन गुणों की साम्यावस्था क्या कहलाती है? स्थित प्रज्ञा, पुरुष, प्रकृति, महतत्व।
इसका सही उत्तर है प्रकृति। योग दर्शन के अनुसार शुक्ति में रजत का ज्ञान कहलाता है। ऑप्शन है विकल्प, निद्रा, स्मृति, विपर्यय। इसका सही उत्तर है विपर्यय। किस दर्शन में कर्म की महिमा का प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन है योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मीमांसा दर्शन। वेदांत सार के अनुसार तितिक्षा का अर्थ है शीतोष्णादि द्वंद्वों का सहन करना, जन्म मरण से मुक्ति, कर्म फल की इच्छा का त्याग, मोक्ष की इच्छा। इसका सही उत्तर है शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करना। पंचीकरण का सिद्धांत किस दर्शन से संबंध कर रखता है? ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, जैन दर्शन। इसका सही उत्तर है वेदांत दर्शन। निम्न में से किसकी गणना अनुबंध चतुष्टय में नहीं होती? समन्वय, प्रयोजन, विषय, अधिकारी। इसका सही उत्तर है समन्वय। निम्न में से किसकी गणना महापुराणों में नहीं होती है? पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, आदित्य पुराण। इसका सही उत्तर है आदित्य पुराण। निम्न में से कौन सा कांड रामायण में नहीं है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, युद्ध कांड, शबरी कांड। इसका सही उत्तर है शबरी कांड। अगला प्रश्न है क्रौंच वध की घटना किस नदी के तट में हुई थी? ऑप्शन है गंगा, गंडकी, यमुना, तमसा। इसका सही उत्तर है तमसा। रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में पुरोहित कौन था? ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, ऋष्यशृंग। इसका सही उत्तर है ऋष्यशृंग। निम्न में से कौन सा पर्व महाभारत में नहीं है? शल्य, सौप्तिक, स्त्री, कीचक। इसका सही उत्तर है कीचक। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।